नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। भारत में जब मौसम कुल मिला के कुछ जगहों को छोड़ के ज़्यादातर जगहों पर काफ़ी खिला खिला है, आसमान साफ है, धूप निकली है बहुत जगह, कुछ जगहों पर घेराबंदी है, लेकिन एक बड़े भाग में भारत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौसम बहुत साफ है। लेकिन जो लोकतंत्र का मक्का है यानी अमेरिका, उसके कैपिटल हिल पर कल जो हुआ और जो कालिख उसके ऊपर पोती गई, उसने दुनिया को हिला के रख दिया। सारा यूरोप, सारे लोकतांत्रिक देश, भारत के प्रधानमंत्री तक, जो वहाँ के राष्ट्रपति के बड़े नज़दीकी और दोस्त अपने को कहते थे और वो उनको कहते थे, दोनों एक दूसरे के यहाँ रैलियाँ करते थे, उन तक ने इस जो कुछ कल हुआ उसकी निंदा की। यूरोप ने तो खैर एक स्वर से निंदा की। पहली बार है कि नाटो जैसी एक सैनिक संस्था इसमें कूद पड़ी और नाटो प्रमुख ने इसकी आलोचना की। जो कुछ कल हुआ तो दुनिया हिल गई कि अगर लोकतांत्रिक देश अमेरिका में जो लोकतंत्र के तर्क पद्धति का जो हमारे दुनिया में जिसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है और जिसमें नई नई स्थापनाएं जुड़ी हैं, अगर वहाँ ये हो रहा है तो दुनिया में और कहाँ क्या नहीं हो सकता। लोग हिल गए। हम हमारे तमाम सहयोगी इस पर लगातार आपको रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं। इस बारे में एकदम ताज़ी रिपोर्ट हमारे लिए विजया नाडार ने टेक्सास से भेजी है। वो वीडियो उन्होंने तैयार किया है और जो कुछ कल हुआ, वहाँ तो रात थी, इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं वहाँ रात थी और सुबह बड़ी देर तक वहाँ बहस वगैरह चलती रही, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। कोई राष्ट्रपति ऐसा कैसे कर सकता है? और उन राष्ट्रपति के आह्वान को ट्विटर ने अपने यहाँ से हटा दिया। मतलब पहली बार इंस्टीट्यूशंस ने एक तरफा, एक स्वर से ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर दिया। और ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें वो अपराधी ठहराए जा सकते हैं बहुत गंभीर अपराधों में, और उनके लिए ज़्यादा बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वो लागू किए जाएं कि नहीं, इस पर बहस वहाँ के मीडिया में शुरू हो गई। तो फिलहाल विजया नाडार की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वहाँ क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और क्या ऐसा होना चाहिए। नमस्ते शीतल जी। जिस चीज़ का आज डर था बस बिल्कुल वही हुआ। काफ़ी महीनों से ये डर था कि जाते जाते भी डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर कोई बवाल खड़ा करके जाएंगे, लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं था। ये तो एक्सपेक्टेड था कि जो रिपब्लिकन मेंबर्स हैं वो शायद इस इलेक्शन को सर्टिफाई ना करें, वो अपना यस ना दें। लेकिन जिस तरीके का आज वायलेंस छिड़ा यूएसए में, आज तो खुद की बेइज्जती तो हुई, पार्टी की भी बेइज्जती हुई और पूरे देश की बेइज्जती हुई। और पूरी दुनिया ने आज देखा कि एक फैसिस्ट लीडर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो देश का किस तरीके से नुकसान कर सकता है। 4 लोगों की मौत की ऑलरेडी खबर आ चुकी है, 25 से 30 पुलिस वाले भी घायल हुए, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स हज़ारों की संख्या में सिक्योरिटी ब्रीच करके कैपिटल बिल्डिंग में अंदर आकर सेनेट के वेल तक पहुंच गए और सारे पॉलिटिशियंस को जो वहाँ नए मेंबर्स हैं सबको जिस तरीके से एट रिस्क डाल दिया था। आई मीन इतना शर्मनाक हादसा किसी भी प्रेसिडेंशियल यूएस इलेक्शंस में पिछले 200 सालों से कभी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जाते जाते भी ये बोलते गए, इनफैक्ट उनको ट्विटर को बैन करना पड़ा। जिस तरीके से वो जाते जाते उन्होंने अपने प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो प्रोटेस्टर्स को खुद ही हवा दे रहे हैं। 2-3 दिन से ट्वीट किए जा रहे थे कि आज सबको वॉशिंगटन पहुंचना है, सेव अमेरिका मार्च करना है। और मीटिंग शुरू होने से कुछ मिनटों पहले, 1 घंटे पहले ही ट्रंप ने उनको एड्रेस तक किया था कि ये इलेक्शन को हम नहीं मानते हैं, वोटर फ्रॉड हुआ है, हम बहुत ही मेजॉरिटी से हम जीते हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। महीनों से कोई प्रूफ नहीं दे पाए, सारे कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं ये क्लेम्स। लेकिन इसके बावजूद वो उनके सपोर्टर्स और उनकी जो सपोर्ट में मीडिया है वो सारे ये झूठ फैलाने में लगे रहे कुछ महीनों से। और आज देखा कि इस वजह से इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है अमेरिकन सिचुएशन और लोगों की जानें खतरे में आ गए हैं। इनफैक्ट 12 से 13 जो रिपब्लिकन मेंबर्स ने जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम इस इलेक्शन को सर्टिफाई नहीं करेंगे,
लास्ट में इतना बवाल होने के बाद सिर्फ 6 मेंबर्स ने फाइनली उसको सर्टिफाई नहीं किया, बाकी लोगों का माइंड चेंज हो गया। लेकिन इस हद तक पहुंचने के बाद रिपब्लिकन्स में अगर कोई चेंज ऑफ माइंड आया है तो इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि इस हद तक अमेरिका को जाना पड़ा। उसके बाद ये थोड़ा बहुत देश में बदलाव आया है। दोपहर को ही जब वायलेंस छिड़ चुकी थी, ट्रंप लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन द व्हाइट हाउस। वो किसी का कॉल नहीं रह रहे थे। रिपब्लिकन्स बार बार विनती कर रहे थे कि आप टेलीविजन पे आओ, अपने सपोर्टर्स को बोलो कि शांत हो जाए। एज अ कंट्री हम इस वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट करते नहीं हैं। लेकिन ट्रंप 2-3 घंटों तक चुप रहे। फाइनली 1 मिनट का वीडियो उन्होंने रिलीज किया। उसकी शुरुआत भी उन्होंने ऐसे ही की कि हम ये इलेक्शन हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, लेकिन आप लोगों को वायलेंस दूर करना, आप लोगों को वायलेंट नहीं होना है, एंड आई लव यू। उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए है, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि आई लव यू। इस वजह से सपोर्टर्स में और जोश आ गया। सपोर्टर्स इनफैक्ट शांत होने के बजाय ये कहने लगे कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमारी बात की सुनवाई होनी चाहिए, हम इस जगह को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत सारे लीडर्स जैसे ओबामा हुए, पास्ट प्रेसिडेंट हुए, क्लिंटन हुए, जॉर्ज बुश हुए, सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एज अ कंट्री वी डोंट डू दिस, हम ऐसा नहीं करते हैं। कितनी भी हमें तकलीफ हो, हमें ये जो प्रेसिडेंशियल ट्रेडिशन है उसका पालन करना होता है। Jan 20 को ओथ लेना है जो बाइडेन को, लेकिन कहीं से भी, और व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर करना है, लेकिन कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मान चुके हैं और अब भी वो छोड़ने को तैयार हैं, और एकदम इन अ जेंटलमैनली फैशन, जैसे कि बाकी प्रेसिडेंट्स कर चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सेनेटर्स हैं आज, वो पहले हार चुके हैं, और वो बार बार मैट रोमनी रिमाइंड कर रहे थे कि मैं भी हार चुका हूँ, अच्छी फीलिंग नहीं होती है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट। लोगों ने अपना वोट दे दिया है, और ये डिसीजन को एक्सेप्ट करने में ही ईमानदारी है। तो ये उनके जो सपोर्टर्स हैं, एक लिंडसे ग्रैहम हैं जो महीनों से उनको सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन तक भी वो यही कह रहे थे कि जॉर्जिया हम जीत जाएंगे, जॉर्जिया में रिकाउंटिंग होनी चाहिए, एरिजोना में रिकाउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने तक ये कह दिया कि बस इससे ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो बाइडेन और कमला हैरिस एकदम राइटफुली जीते हैं, इसमें कोई धांधली नहीं है। इसको अभी इस डिसीजन को हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन पे ट्रंप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे कि माइक पेंस शायद लास्ट मिनट कुछ कर ले बवाल हाउस में, और जिस वजह से ट्रंप को व्हाइट हाउस ना छोड़ना पड़े। लेकिन माइक पेंस ने भी यही कहा कि ये इलेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है कि मैं काउंटिंग रोक सकूँ। बहुत सारे जो कुछ रिपब्लिकन मेंबर्स हैं, जो 6 लोगों जो चाहते हैं कि एक ट्राइब्यूनल बैठे जो रिकाउंटिंग करे, लेकिन इस पे थैंकफुली सारे हाउस ने एकजुट होकर वोट आउट कर दिया है, ये अब नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का वायलेंस ड्यूरिंग ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत ही शर्मनाक है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और पुलिस क्यों इतना स्लो रिएक्ट कर रही, ये लोगों की समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये और फिर ऑब्वियस हो रहा था कि जब ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुए थे पिछले अगस्त में, तब तो पुलिस बहुत चुस्त थी और नेशनल गार्ड को भी बहुत तुरंत उतार दिया गया था। लेकिन आज इतनी सरप्राइजिंग बात है कि 5-6 घंटे तक लगातार वायलेंस चलता रहा और कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ रहा था। पुलिस लोग खुद अपनी लाइफ जोखिम में डालकर फिर भी क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही यूएसए के लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। अब जॉर्जिया का जो कल इलेक्शन अनाउंस हुआ, 2 सेनेटर्स दोनों जो जीत गए, पहली बार एक ब्लैक कैंडिडेट रेवरेंड वॉर्मैक
Reverend Raphael Warmack. He is the first black senator from Georgia, जबकि जॉर्जिया मार्टिन लूथर किंग का होम स्टेट है। इसके बावजूद पहली बार यूएसए के 230 साल की हिस्ट्री में एक ब्लैक कैंडिडेट वहां से चुनकर आया है। एंड पूरे 200 साल प्लस में सिर्फ 11 ब्लैक सेनेटर्स अपॉइंट हुए हैं, और जो प्रेजेंट हाउस सेनेट है उसमें भी सिर्फ तीन ब्लैक सेनेटर्स हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये ये ब्लैक पॉपुलेशन की स्ट्रगल्स को बिल्कुल जताता है। 10 साल से कोशिश हो रही थी। स्टेसी इब्राहिम का नाम बार बार आता है। स्टेसी इब्राहिम एक डेमोक्रेट है जो 10 साल से कोशिश कर रही थी कि जॉर्जिया को किसी तरीके से फ्लिप किया जाए, रेड से ब्लू स्टेट बना दिया जाए। वो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो ब्लैक वोटर्स हैं उनको बहुत दूर रखा जा रहा था इलेक्शन से। तो पिछले 10 साल से कोशिश हो रही थी कि उनको मेन फ्रेम में लाया जाए, उनकी वोटिंग राइट्स को रीइंस्टेट किया जाए, कोशिश की जाए कि वो उनकी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। 2016 में भी ये एक्सपेक्टेड था कि हिलरी क्लिंटन के लिए ये स्टेट फ्लिप होगा, लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन इस बार हुआ, तो इट वाज अ शॉक फॉर ट्रम्प। और ट्रम्प जिस तरीके से हारे, लोगों को जो एक उनकी कुछ 88 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, काफ़ी हाई लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है। और जिस तरीके से उनके बारे में भी एक इमेज क्रिएट किया जा रहा था कि ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, उस चीज़ को बड़ा झटका लगा। वो चीज़ ही अभी तक ट्रम्प डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरीके का नार्सिसिज्म, इस तरीके का फैसिज्म यूएसए में देखने को मिला है। होपफुली अब आज उसके बाद 6 बजे के बाद जब कर्फ्यू लगी 8 बजे के करीब, इनफैक्ट 6 बजे से ही बातचीत शुरू हो गई थी कि सारे सेनेटर्स और जो कांग्रेस वुमेन हैं कि हम आज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने आए थे आज, वो पूरा करके ही हम जाएंगे। तो जब तक मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की थी तब तक लास्ट चल ही रहा था, लेकिन अब तो बाइडन को स्टैंप लग गई होगी उनकी जीत पर। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उनको, और उम्मीद की जाती है कि जो Jan 20 को जो फंक्शन होगा, उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा, वो स्मूथ होगा। अभी तो हाई अलर्ट पे होना चाहिए। ट्विटर को पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रेसिडेंट के पिछले 3-4 ट्वीट के बाद ट्विटर ने उन पर 12 घंटे की बैन लगा दी है। और उसके पहले भी जो सवेरे से वो ट्वीट कर रहे थे, इनफैक्ट कल से भी जो ट्वीट कर रहे थे उसको रीट्वीट करने नहीं दिया जा रहा था, उस पर कोई लाइक भी नहीं कर पा रहा था, और वो ट्वीट्स को उसी वक्त स्टॉप कर दिया गया। पर जिस तरीके से ट्रम्प से ये ट्रम्प को दोपहर से ही बोला जा रहा था कि आपके प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो रहे हैं, उनको रोकिए, सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। लेकिन ट्रम्प बिल्कुल ही शट ऑफ कर दिया उन्होंने। व्हाइट हाउस में कवरेज देख रहे थे, लेकिन किसी का कॉल नहीं ले रहे थे, अपने खुद के रिपब्लिकन टीममेट्स का भी कॉल नहीं ले रहे थे। और जब वो आए भी तो 1 मिनट का उन्होंने वीडियो रिलीज किया, जिसमें भी उन्होंने शुरुआत यही की कि ये इलेक्शन गलत है, हम हारे नहीं हैं, हम बहुत सारे हजारों वोट से जीते हैं, लेकिन आपको वायलेंस नहीं करना है, आई लव यू ऑल। उन्होंने कहीं पर उनको ये नहीं कहा कि ये वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है, ये होना नहीं चाहिए था, ये हमारा देश है, हमको मिलजुल कर काम करना, ये कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा। इनफैक्ट बाइडन ने कहा, जो बाइडन ने बाहर आके एक लाइव रिले में टेलीकास्ट में कहा, और ट्रम्प तो बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट करने को रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। और फाइनली इतनी शर्मनाक वारदात हुई है, जो बहुत ही खुशी का माहौल होना चाहिए था, मौका था आज, वो मौका इतनी जल्दी चेंज होगा। इट वॉज अ शॉक वेव। किसी को नहीं लगा था। ट्रम्प की ये नौटंकी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस तरीके का वायलेंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। लोगों को ये लगता था कि रिपब्लिकन्स हाउस में ये बोलेंगे कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। एक अच्छी बात कल ये भी हुई कि सेनेट में सेनेट वॉज पॉइज्ड इक्वली, दोनों के 48 मेंबर्स थे, और जॉर्जिया के दोनों सीट्स जीतना बहुत ही ज़रूरी था सेनेट जीतने के लिए।
अगर सेनेट में मेजॉरिटी नहीं होती तो जो बाइडन की अगर बड़े बड़े कोई भी प्लान्स होते तो वो क्लियर नहीं होते। तो उनका सेनेट में मेजॉरिटी जीतना बहुत ज़रूरी था। मेजॉरिटी जीतने के बाद भी आउट ऑफ हाउस ऑफ 100 मेंबर्स उनको 60 मेंबर चाहिए होते हैं कोई भी बिल पास करने के लिए। वो 60 तो शायद हमेशा नहीं होंगे, तो उनको कोई भी बिल पास करने के लिए अपने 50 लोगों को का तो सपोर्ट चाहिए, 10 रिपब्लिकन्स का भी सपोर्ट चाहिए। ये शायद मुश्किल हो, हमेशा नहीं हो। ओबामा के वक्त भी ये हुआ था, उनके पास सेनेट की मेजॉरिटी नहीं थी, तो बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्लान्स उनके थे वो पास नहीं कर पाए थे। तो ये जो बाइडेन के लिए भी प्रॉब्लम होती, लेकिन जॉर्जिया की ये दोनों सीट्स मिलने के बाद इट्स अ ह्यूज रिलीफ कि कुछ तो एक्चुअली कर पाएंगे। और कमला हैरिस की 51st वोट होती है, उससे जो अभी डेमोक्रेट्स को क्लियर मेजॉरिटी अभी फिलहाल सेनेट में है। बस यही चीज़ शायद ट्रम्प बर्दाश्त नहीं कर पाए, बिकॉज उनके जो बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट थे डेविड पर्ड्यू, वो काफ़ी टाइम तक आगे चल रहे थे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उनके सामने जो जॉन ऑसड्रॉफ खड़े थे, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो जीत जाएंगे। डेविड पर्ड्यू इज़ अ वेरी ओल्ड कैंडिडेट, काफ़ी सालों से जीतते आ रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अगर ये 2 सीट जीत जाते तो ट्रम्प और ज़्यादा बवाल करते कि जॉर्जिया हम ही जीते थे, जॉर्जिया की जो काउंटिंग थी वो गलत थी, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता। होपफुली दिस वाज द लास्ट, इसके बाद और कोई बवाल नहीं कर पाएंगे। लोग समझ चुके हैं, रिपब्लिकन्स को खुद शर्म आने लगी है कि वो ट्रम्प को क्यों इतने उनकी सारी बेवकूफ़ियों को क्यों सपोर्ट कर रहे थे। उम्मीद है कि लोगों ने खुद भी देख लिया होगा कि नफरत की राजनीति जो ट्रम्प फैला रहे थे यहाँ पर, उससे उनका भी नुकसान हुआ, उन पर भी भारी पड़ सकता है। और लकीली ये बात ये वॉशिंगटन तक ही सीमित रही, जबकि उनके सपोर्टर्स ऑल ओवर द कंट्री हैं। दूसरे स्टेट से अभी तक छुटपुट अब तक वारदातों की कोई खबर आई नहीं है, एंड होपफुली नहीं आएगी। एंड बस यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगी शीतल जी। होपफुली अमेरिका हैज़ मेड द चॉइस, उन्होंने फैसिज्म को नकार दिया है लिटरली, और हेट पॉलिटिक्स को नकार दिया है। जो बाइडेन को उन्होंने चांस दिए, उम्मीद है कि हमारे देश में भी जल्द से जल्द ये बदलाव आए। शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।